वेलकम बैक टू एक्सप्रेसो। और अब बात करेंगे इकोनॉमी के हवाले से। पाकिस्तान के लिए एक बड़ी खबर है कि कोरोना वायरस के 22 तातुल का शिकार IMF प्रोग्राम बहाल हो गया है। पाकिस्तान और IMF के दरमियान 50 करोड़ डॉलर का मुआहदा तय पा गया है। IMF के एलामिया के मुताबिक पाकिस्तान ने स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स के हवाले से यकीन दहानी करवाई है। उसके बाद पाकिस्तान का जो कर्ज प्रोग्राम है उसको बहाल कर दिया गया है। IMF ने हुकूमती पॉलिसी में बेहतरी का एतराफ़ करते हुए कहा है कि हुकूमत ने दहशतगर्दों की माली मुआवनत रोकने के लिए इकदाम किए हैं। एंटी मनी लॉन्ड्रिंग के हवाले से बात करें, उसके कवानीन पर भी अमल दरामद करेंगे। बिल्कुल, IMF ये कह रहा है तो यकीनी तौर पे अच्छी बात है। पाकिस्तान FATF के एक्शन प्लान को मुकम्मल करने की भी कोशिश करेगा। पाकिस्तान ने ये यकीन दहानी कराई है। दूसरी जानिब वज़ीर ख़जाना अब्दुल हफीज़ शेख ने ट्विटर पर अपने बयान में इस मुआहदे की तस्दीक करते हुए दावा किया है कि हुकूमत ने कोरोना वबा की वजह से पैदा होने वाली पेचीदगियों पर भरपूर कोशिश से काबू पाया है। इस सारी सूरत हाल पर पाकिस्तान के लिए खुशाइंद है या नहीं और कितना खुशाइंद है, खुर्रम शहजाद साहब माहिर मुआशियात हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे जरा बात करते हैं। खुर्रम, थैंक यू वेरी मच। मॉर्निंग। हुकूमत कोशिश कर रही थी, हमारे इजलास हो रहे थे। अब जब IMF के साथ हम एक सर्टेन पॉइंट के ऊपर पहुंचे हैं, एक तो ये कि क्या ये टाइमली है हो जाना चूंकि इससे पहले गवर्नमेंट ने जब शुरू में IMF प्रोग्राम को कंसल्ट किया था तो थोड़ा देर हो गई थी हमें। दूसरी जानिब इसके अंदर अब जो टर्म्स है जिसमें वंस अगेन एक्स्ट्रा टैक्सेस लगाना है, बिजली का महंगा किया जाना है और दीगर मामलात हैं, पाकिस्तान की मईशत बर्दाश्त कर पाएगी नियर फ्यूचर में जब ऑलरेडी इतनी इन्फ्लेशन है? Khurrami, can you hear me? Sorry? There is some breakage in audio. दोबारा से हम लिंक करने की कोशिश करते हैं। So, जिस तरह से आप प्रोग्राम की बात, जी खुर्रम साहब प्लीज अगर सुन पा रहे हैं, मेरा सवाल आपसे ये कि क्या ये टाइमली हुआ है और दूसरा ये कि क्या हमारी मईशत बर्दाश्त कर पाएगी मजीद बोझ? जी अस्सलाम वालेकुम। देखिए, बात ये है कि ये ऑफ कोर्स टाइमली तो है और हमें ऑफ कोर्स दोबारा जाना था। IMF प्रोग्राम में हमने उसको जो है मिडिल में छोड़ दिया था और वो पेंडेमिक की वजह से जो है एक रिलीफ भी कुछ उसमें मिले थे। तो बात ये है कि IMF प्रोग्राम में तो हमें दोबारा जो है वो जाना भी था, लेकिन अच्छी बात ये है कि इन द मीनवाइल, यानी कि इस पूरे गैप के दरमियान, ये सितंबर लास्ट ईयर जो है सस्पेंड हो गया था कोरोना वायरस की वजह से, या बल्कि पूरा जो एक पीरियड गया है उसमें जो है हमें जो है वो काफी इसमें रूम मिला है। तो अच्छी बात यह है कि इस रूम के दरमियान जो हमें एक पीरियड मिला, इसमें इकोनॉमी का चलना, रिजर्व्स का बेहतर होना और जो है रिमिटेंसेस आना और दूसरी वजूहात की वजह से जो है आपकी इस सिचुएशन में होना कि आप IMF के साथ बैठ के टेबल पे थोड़ी बेहतर बात कर सकें। तो ये एक अच्छी चीज हुई और इसकी वजह से हो सकता है कि टैक्सेस में शायद बहुत जल्दी बहुत ज्यादा इजाफा ना हो और जो है और चीजें जिस तरह से इंटरेस्ट रेट्स हैं बहुत जल्दी उसमें इजाफा ना हो, क्योंकि रुपी स्टेबल है और रुपी डॉलर के अगेंस्ट अभी थोड़ा सा बेहतर हुआ है और 160 रुपए से नीचे आया है डॉलर। तो मेरे ख्याल में सिचुएशन जो है हम जो है इतने कॉम्प्रोमाइजिंग सिचुएशन में नहीं है इस वक्त। आपके पास जो रेमिटेंसेस आई हैं और एक्सपोर्ट्स थोड़ी सी बेहतर हुई हैं, उसकी वजह से आपके यहाँ और साथ साथ कुछ कर्जात भी मिले हैं हमें शॉर्ट टर्म में। IMF से भी $1 बिलियन मिल गए थे कोरोना वायरस के दरमियान। तो उसकी वजह से आपके यहाँ जो रिजर्व्स हैं वो बेहतर हुए। जब रिजर्व्स बेहतर होते हैं तो आपकी करेंसी बेहतर होती है, करेंसी बेहतर होती है तो आपके यहाँ जो इम्पोर्टेड इन्फ्लेशन है उसका कंटेंट कम हो जाता है और लोकली भी सब्जियों की कीमतें वगैरह थोड़ी नीचे आई हैं। तो ये सब मिला के जो है सिचुएशन हमारे एंड से टेबल पे बैठ के बात करने से थोड़ी सी बेहतर है। अब ये देखना है कि हमारे पॉलिसी मेकर्स किस तरह से इसको जो है बेहतर हो सकती है। खुर्रम साहब, जिस तरह से अभी आपने बात की कि हर चीज एक दूसरे से इंटरलिंक है और इसी तरह से महंगाई, अब चूंकि अभी ये प्रोग्राम बहाल हुआ IMF का, इससे महंगाई कम होने के इम्कान हैं या आम पब्लिक तक इसका जो कोई इम्पैक्ट है या असर है वह पहुंचेगा? नहीं, देखिए IMF के साथ तो आप इसलिए जो है वो ये एग्रीमेंट करते हैं कि दो चीजें होती हैं उसमें, कि आपके पास जो है पैसे बाहर जो स्टेक होल्डर्स जिनके साथ आप ट्रेड करते हैं, जिनसे कर्जेजात आप लेते हैं, बाहर वर्ल्ड बैंक से लेते हैं आप और दूसरे कंट्री से आप कर्जेजात लेते हैं, तो उनके साथ अगर आप रीपे नहीं कर सकते, वापस पैसा नहीं दे सकते, आपके पास इतनी इस्तात नहीं होती, तो IMF उस वक्त आता है। और IMF एक और वजह से भी आता है कि आपके यहाँ डिसिप्लिन अगर नहीं है, आपके यहाँ जो है सब्सिडी बहुत ज्यादा दी जा रही है, आपका पैसा बहुत ज्यादा जाया हो रहा है और आप सही से अपने टैक्सेस इकट्ठे नहीं कर पा रहे, तो उसमें कुछ ना कुछ चीजें को डिसिप्लिन करने के लिए इस तरह के आप एग्रीमेंट करते हैं ताकि आप आहिस्ता आहिस्ता बेहतरी की तरफ आए और एक मतलब बेहतर हो जाए तो फिर IMF से निकल जाएं या प्रोग्राम पूरा कर जाएं। तो उनके कुछ इस तरह की चीजें होती हैं। इसके लॉस इसके नुकसानात भी बहुत ज्यादा होते हैं। लेकिन देखिए, जब हम खुद अपनी इकोनॉमी को ठीक नहीं कर सकते तो नेचुरली हम किसी और को देंगे तो वो आप अपनी जो है मनवाएगा। तो इसमें ये हो सकता है कि आपके यहाँ बिजली की कीमतें मजीद बढ़ें, क्योंकि आपके बिजली के
सेक्टर में जो है रिफॉर्म्स यानी कि उसमें जो इस्लाहात करनी चाहिए हैं अभी तक उस तरह से नहीं हुई हैं। गवर्नमेंट ने इनिशिएटिव्स तो लिए हैं, आईपीपीएस के साथ बैठ के मुआहदा रिव्यू किया है और भी चीजें हो रही हैं, बट अभी तक वैसी चीजें नहीं हुई हैं, तो रिजल्टली आपकी इन्फ्लेशन कम नहीं होगी। ये हो सकता है कि बहुत ज्यादा बढ़े भी ना, लेकिन कम नहीं होगी। ठीक है, ये फॉर श्योर है। तो इस वक्त ओवरऑल इस प्रोग्राम के आने के बाद यकीनी तौर पे एक मस्बत इम्पैक्ट तो आएगा मार्केट के अंदर, आपने खुद भी उसकी तरफ इशारा किया। हमारी जो कैपिटल मार्केट है पिछले कुछ दिनों में उसमें कुछ बेहतरी का रुझान आया है, लेकिन ओवरऑल हम अगर चंद माह की बात करें लास्ट क्वार्टर की, इनफैक्ट तो थोड़ा सा उसमें डिप भी रहा है। हमें लगा है कि जो हमारी कैपिटल की सूरत में इक्विटी थी वो निकली है पाकिस्तान से, और ओब्वियसली उससे एक फर्क पड़ता है। दूसरी जानिब हम फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट को उतना अट्रैक्ट नहीं कर पाए जितना हमें करना चाहिए था। तो अब जब फैटिफ के अंदर हम फोर्सी कर रहे हैं कि शायद हमारी सिचुएशन बेहतर हो जाए, आईएमएफ हम पे ट्रस्ट कर रहा है, तो आपको लगता है कि जो एफडीआईज हैं उसको भी हम अट्रैक्ट कर पाएंगे और कुछ अच्छे पैसे वहां से भी हमें मिल जाएंगे आने वाले वक्त में? देखिए, वही ये जो दूसरा फायदा मैं बता रहा था, फायदा क्या शॉर्ट टर्म में उसका एक बेनिफिट होता है कि आपके पास जो है जो फॉरेन मनी है वो आना शुरू हो जाती है, या फिर आपको जो है वर्ल्ड बैंक और दूसरे जो डोनर एजेंसीज हैं वो आपके साथ फिर मिल जाते हैं कि जी आप आईएमएफ प्रोग्राम में हैं, आईएमएफ इंडोर्स कर रहे हैं कि जी ये हमारे साथ चल रहे हैं और सही चल रहे हैं। आईएमएफ हर क्वार्टर में रिपोर्ट देता है कि जी पाकिस्तान ने ये टारगेट्स पूरे कर लिए हैं या नहीं किए हैं, या कैसे वेव ऑफ मिला है। तो उस हिसाब से दुनिया आपको देख रही होती है। इस नैश पे हम पहुंचे हुए हैं, पिछले कोई 30-35 साल से हम आईएमएफ में जा रहे हैं, बेल आउट प्रोग्राम्स ले रहे हैं। तो ये नेचुरली ऐसा होता है कि जब आईएमएफ प्रोग्राम में आप होते हैं तो आपको एक बेनिफिट होता है। जी ठीक है, ठीक है। Once again, I think there is something wrong with the internet connection. अच्छा, खुरम साहब से हम बात कर रहे थे और खुरम साहब ये कह रहे थे कि IMF प्रोग्राम के अंदर जाने का फ़ायदा ये होता है कि आप अपनी जो खामियां हैं माशी यकीनी तौर पे उसको आप बेहतर कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पे एक बड़ा सवाल ये होता है पैदा होता है कि हम जो पैसा लेते हैं क्या हम सिर्फ उसे डेट सर्विसिंग के लिए ही इस्तेमाल करते रहेंगे, इधर से पैसा लेंगे उधर अपने कर्ज उतारने के लिए उसका सूद देने के लिए इस्तेमाल करेंगे? कहीं ना कहीं इस पैसे से कोई क्वेश्चन ऐसा भी पैदा होना चाहिए जिससे इनकम जनरेट करे गवर्नमेंट और मुल्क के अंदर कुछ ऐसे मौके आए या जॉब्स के ऐसे मौके आए जिससे कम से कम मुल्क की अपनी इकोनॉमी बेहतर हो और मुल्क सपोर्ट कर सके उन कर्जों को उतारने में, ना कि हम एक जानिब से पैसे लें और दूसरी जानिब उन्हीं पैसों को कर्जा उतारने के लिए आगे किसी और को दे दें। इस सारी सूरत हाल के अंदर खुरम साहब आई थिंक कनेक्ट हुए, हम क्विकली जरा वाइंड अप कर दीजिएगा गुफ्तगू को अगर आप सुन पा रहे हैं तो। जी मैं यही कह रहा था कि देखें आईएमएफ प्रोग्राम का यही फायदा आपने बिल्कुल सही अभी एक्सप्लेन भी कर दिया अच्छी तरह से। तो मार्केट की जहाँ तक ताल्लुक है, स्टॉक मार्केट का भी, फाइनेंशियल मार्केट्स का भी, वहाँ पे भी ये इस चीज को पॉजिटिवली लिया जाता है कि आईएमएफ प्रोग्राम में दोबारा चले गए हैं, दोबारा जो है वो एग्रीमेंट्स हो गए हैं और आईएमएफ ने आपको इंडोर्स किया है कि जी आप ऑन ट्रैक हैं, आपकी परफॉर्मेंस बेहतर है। ये बहुत बड़ी चीज होती है शॉर्ट टर्म में एटलीस्ट। तो देखना ये होगा कि हम आईएमएफ प्रोग्राम को कैसे अपनी फेवर में जो है वो यूज करते हैं और ये होपफुली आखिरी प्रोग्राम हो और हम डिसिप्लिन हो, हमारे टैक्सेस बेहतर हो, एक्सपेंडिचर्स बेहतर हो, हमारी जो है वो डिसिप्लिन टूट जाए। खुरम साहब जी 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 बिल्कुल। थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच फॉर योर टाइम, बहुत शुक्रिया आप हमारे साथ मौजूद थे। खुरम साहब हमें मईशत के हवाले से बताएं। बिल्कुल इसी नोट पर हम एक ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद हाजिर होंगे। आप देखते रहिए एक्सप्रेस।